एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और आज हम जानेंगे फ़िशिंग और हैकिंग के बीच में डिफरेंस। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, दोनों सिमिलर होते हैं, तो इस वजह से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं और एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िशिंग क्या होता है? ये एक तरीके की हैकिंग ही होती है। इसमें सिर्फ मेथड जो होता है वो अलग होता है डाटा लेने का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेल आई, ठीक है, या आपके पास कोई फ़ोन कॉल आई, या आपको एक टेक्स्ट मैसेज आया, उसने आपको बहका के कि मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ या फिर कोई ऑफिशियल साइट से बोल रहा हूँ, और उसने आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली। यहाँ पे आप उसको अपनी मर्ज़ी से इन्फॉर्मेशन देते हैं, वॉलेंटरीली, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन दी, तब उसने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे रहे हैं, फिशिंग में आप दे रहे हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल मेल आई कि आपको लगेगा कि आपके पर्टिकुलर बैंक से है, या फिर आपको लगेगा कि किसी ऑफिशियल वेबसाइट की है। फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल की बात करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास चैनल के कोलैबोरेशन के लिए मेल आई, तो मेरे कि XYZ आप अपने चैनल की ईमेल आईडी डालिए, ये डालिए, वो डालिए, ऐसे उसने मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन ले ली और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ किया। यहाँ पे कौन दे रहा है इन्फॉर्मेशन? वो क्या कर रहे हैं? फेक, वे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो ऑफिशियल हैं। ठीक है, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो ऑफिशियल हैं, हालांकि वो होते नहीं हैं, और उस प्रिटेंडेंस में वो मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, तो अभी चलिए एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। मेनली जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आएगा फिशिंग इज मैस्कुरेडिंग एज अ ट्रस्ट वर्दी सोर्स। यानी कि फिशिंग क्या होता है कि प्रिटेंड, मैस्कुरेडिंग को आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से प्रिटेंड है। ठीक है, ये प्रिटेंड करता है कि ये एक ट्रस्टवर्दी है, बैंक है आपका, कोई आपका दोस्त है जो आपको ललायत करता है कि आप उसको उसकी इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो ये जब आता है, मास्कुरेडिंग आता है, तो आप समझेंगे कि ये प्रिटेंड कर रहा है बंदा कि कोई ट्रस्टवर्दी है, कोई जानकार है जो आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एक क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से बनता है कि व्हाट इज़ मैस्कुरेडिंग। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। पहली बात देखिए, थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे ऑप्शंस। व्हेन अटैकर मॉडिफाई डाटा इन ए कम्युनिकेशन, यहाँ पे अटैकर जो है मॉडिफाई नहीं कर रहा है डाटा को। ठीक है, व्हेन अटैकर इज़ अ फ्रॉडुलेंट रिपीट ऑफ ए वैलिड डाटा, वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। व्हेन अटैकर गेन एक्सेस टू रिमूव सिस्टम, वो सिस्टम का भी एक्सेस नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ईमेल भेजी, ठीक है, किसी ने ईमेल भेजी, एक पर्सन ने आपको ईमेल भेजी। ठीक है, तो एक पर्सन तो ये हो गया जिसने ईमेल भेजी, एक आप हो गई, तो यानी कि एक पार्टिसिपेंट जो है वो कोई और प्रिटेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप तो हो ही जो हो, ठीक है, बैंक पार्टी 1 हो गई और दूसरा पार्टिसिपेंट आप हो गई, तो वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो बैंक है और आप उसको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। ठीक है, बैंक से ये KYC डिटेल मांग रहा है, इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन तो फिशिंग का इस तरीके से आता है। ठीक है, अब एक बार हैकिंग देखो, फिर हैकिंग देखने के बाद दोनों के डिफरेंस के क्वेश्चन हम करेंगे, तब आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं रहेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा आंसर ये है। चलिए, अब हैकिंग क्या होता है? हैकिंग में जो पर्सन होता है ना, वो पर्टिकुलर आपसे ना कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता है, फिशिंग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मेनली वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड ब्रेक करता है। ठीक है, या फिर कोई आपका ऑनलाइन या सोशल मीडिया अकाउंट है, उसका पासवर्ड खुद ब्रेक करता है। कैसे पासवर्ड ब्रेक करता है? उसके लिए वो ब्रूट फोर्स अटैक यूज़ करता है। अब ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है। वो पासवर्ड गेस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है, आपने अपने नाम पे रख लिया, उसके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके कम्बिनेशंस बना लिए। ठीक है, तो ये वो एडवांस ट्रिक भी यूज़ करता है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। ठीक है, वो खुद क्या कर रहा है, हैकिंग में वो खुद आपके पासवर्ड्स को गैस कर रहा है, आइडियाज़ लगा रहा है, लेकिन आप उसको नहीं दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ये मेन डिफरेंस है। उसमें वॉलेंटरीली आपसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ और आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसमें जो एक हैकर है, कंप्यूटर पे बैठा है, गेस कर रहा है आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट है या आपका सिस्टम है, उसको वो ओपन कर रहा है, हैक कर रहा है। ठीक है, अब बट दैट्स डिफरेंट फ्रॉम फिशिंग। फिशिंग से डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ फिशिंग में क्या होता है कि आपको ट्रिक किया जाता है।
ठीक है ना। आपको बहकाया जाता है एक तरीके से, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ही लेने के लिए कुछ इस तरह की ईमेल आ जाएगी, कॉल आ जाएगा, ठीक है, आपका कोई जानकारी संबंधी जो है ऐसा आपको प्रिटेंड करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हैकिंग में, हैकिंग खुद गैस वर्क होता है, ब्रूट फोर्स अटैक भी बोलते हैं इसको, और फिशिंग में आप खुद इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी न किसी बहाने के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हैक का क्या होता है। हैकर जो होते हैं, जैसे कंपनी का सिस्टम ब्रेक कर लिया उन्होंने, ठीक है, उनको पता है कि यार आप कोई बंदा जो है उसका कोई प्रिय चीज़ क्या है, या फिर उसका क्रेडिट कार्ड का डाटा स्टील कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, तो वो गेस करते हैं पासवर्ड्स को। अब फिशिंग का क्या है, इसमें आपको क्या लगेगा कि यू गेट एन ईमेल, आपके पास ईमेल आई कि भाई आपका जो बैंक है ना वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपना ना बैंक अकाउंट जो है ना आप लोग उसकी लॉगिन डिटेल डाल दो ताकि हमें समझ में आए कि ये आपका ही अकाउंट है। लेकिन ये एक तरीके से फेक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हैकर होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। मोस्टली जो हैकर्स होते हैं दे आर नॉट बैड पीपल। हैकर जो होते हैं समटाइम उनको एक तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने अपना सिस्टम बनाया, मैंने अपना लॉगिन अकाउंट बनाया, मैं किसी हैकर को बुलवाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप ना इसको टेस्ट करिए कि इसकी कितना स्ट्रेंथ है, इसकी कोई हैक कितना कर सकता है। तो हैकर एक तरीके से हॉबी भी हो सकती है, एक इंटरेस्ट के रूप में भी की जा सकती है, और नॉर्मली जो है सिस्टम को चेक कराने के लिए भी की जा सकती है। हैकिंग इज़ नॉट बैड, लेकिन अगर कोई उस इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज़ कर रहा है तो हैकिंग गलत है। तो यहाँ पे फिशिंग और हैकिंग, यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जो हैकर्स जो हैं उनको इथिकल हैकर्स भी कहते हैं, ठीक है, जो बैड नहीं होते हैं, जो पर्टिकुलर यूज़फुल वे में हैकिंग को यूज़ करते हैं। तो उनको सम टाइम पेनिट्रेशन टेस्टर भी बोलते हैं कि भाई मैंने हायर किया, मेरी कंपनी ने ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए और उन्होंने देखा कि भाई आपके सिस्टम में ये वीकनेस है, ये हटा लो, फिर आपका एकदम कोई हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया हैकिंग एंड फिशिंग। फिशिंग में क्या था, वॉलेंटरली, यानी कि आप अपनी इच्छा से इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, चाहे वो बहाना ईमेल यूज़ कर रहा है, फ़ोन कॉल यूज़ कर रहा है, किसी भी तरीके से। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन करते हैं 2-3, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड हैकिंग। फिशिंग इज़ ऑलवेज लीगल, हैकिंग इज़ नॉट, ठीक है। फिशिंग ट्रिक्स द यूज़र एंड हैकिंग ब्रेक्स इनटू सिस्टम। हैकिंग यूजेज ईमेल्स, फिशिंग यूज वायरस, ठीक है, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, इसमें देखो फिशिंग भी इलीगल हो सकती है, हैकिंग भी इलीगल हो सकती है, दोनों इलीगल हो सकते हैं। फिशिंग ट्रिक द यूज़र, हैकिंग ब्रेक इनटू सिस्टम। फिशिंग क्या करती है, हाँ ट्रिक करती है यूज़र को, क्योंकि वो प्रिटेंड करती है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा कोई ऑफिशियल पर्सन ही हूँ, ट्रस्टवर्दी हूँ। और हैकिंग क्या करती है, आपको गैस वर्क करती है और आपके सिस्टम में या फिर आपके सोशल अकाउंट में या फिर आपके उसमें एंटर कर देती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो जस्ट बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आप एक बार ध्यान दे लेंगे तो समझ में आएगा। व्हाट इज़ ब्रूट फोर्स अटैक, समटाइम ऐसे भी पूछ लेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि आपका पासवर्ड कोई गैस कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फिशिंग ईमेल, इसमें से कौन सा फिशिंग ईमेल का साइन होगा। तो आप ना एक काम करेंगे, मुझे बताएंगे ये कि आप इसको कमेंट में मुझे आंसर देंगे। इट कम्स फ्रॉम ए ट्रस्टेड कंपनी बट आस्क फॉर योर पासवर्ड, ठीक है। इट हैज़ नो स्पेलिंग एरर्स, इट कंटेन्स a lots of images, it ask you to open an attached resume। तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।